सो गाइस, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 65 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। गाइस, यहाँ पे जो सेंटेंसेस आप सीखने वाले हैं इसे आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है क्योंकि ये डेली यूज सेंटेंसेस है। ये सेंटेंसेस हम लोग अपनी लाइफ में ज़्यादातर यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है और इसे ट्रांसलेट कैसे करना है ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गाइस, इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। अजय इस काम को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अजय इस काम को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। या फिर इस नौकरी को पाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस नौकरी को पाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। या फिर कुछ इस तरह बोलते हैं, तुमने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। या फिर कुछ इस तरह से हम लोग बोलते हैं, उसने अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो गाइस, आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ऊपर के साइड में मैंने लिख रखा है स्ट्रक्चर। चलिए जान लेते हैं स्ट्रक्चर, समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद टू का यूज करना है। उसके बाद वर्ब होगी, उसके फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट रही तो ऑब्जेक्ट देना है। उसके बाद अदर थिंग कुछ भी अगर रहा अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए इस स्ट्रक्चर के जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, अजय इस काम को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चलिए इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। अजय विल लीव नो स्टोन unturned, tu unturned, to complete this work। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अजय इस काम को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसका इंग्लिश क्या होगा? अजय विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। अजय विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, अजय सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस नौकरी को पाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलिए इसे भी ट्रांसलेट करके देखते हैं। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। उसके बाद टू गेट दिस जॉब। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट दिस जॉब। देखिए, इस नौकरी को पाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस नौकरी को पाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखिए, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट दिस जॉब। नौकरी पाना, ये किसी भी चीज को पाने का इंग्लिश क्या है? गेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। उसके बाद टू, टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस जॉब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुमने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। यू लेफ्ट नो
stone unturned to deceive me। ओके, देखिए, तुमने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू डिसीव मी। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लेफ्ट का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे लीव है, लीव के जगह लेफ्ट का यूज हुआ है। इसका वजह यह है क्योंकि ये जो सेंटेंस मैंने बताए हैं ये सेंटेंस पास्ट टेंस में सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे लीव नहीं बैठेगी, यहाँ पे लीव की पास्ट फॉर्म लेफ्ट का यूज होगा। ठीक है, यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू डिसीव मी। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। He left no stone unturned in learning इंग्लिश। देखिए, उसने अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। He left no stone unturned in learning English. He left no stone unturned in learning English. देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट का यूज हुआ है क्योंकि ये भी पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट का यूज हुआ है। लीव की जगह लेफ्ट का यूज हुआ है, लेफ्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म है। ओके, तो उसने अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। He left no stone unturned in learning English. तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा लीव नो स्टोन अनटर्न से सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।